नमस्कार साथियों। आज है 3 नवंबर और हम पढ़ने वाले हैं 28 अक्टूबर से और 2 नवंबर तक की वीकली करंट अफेयर्स, जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से है महत्वपूर्ण। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जो इस वीकली करंट अफेयर्स क्लास का पहला प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सैनिक युद्ध अभ्यास के लिए किस देश में गए हैं? इसका सही आंसर है अमेरिका और इंडोनेशिया। ऑप्शन ए, अमेरिका में भारत के 45 जवान गए हैं, जबकि अमेरिका के ही 45 जवान इसमें भाग लेंगे। अमेरिका के ईडाहा राज्य में यह युद्धाभ्यास होगा। और इंडोनेशिया में भारत के 25 जवान युद्ध अभ्यास में भाग लेने गए हैं। इससे पहले भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ युद्ध अभ्यास के 8 संस्करण हो चुके हैं। 8वां संस्करण 2022 में हुआ था इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। जबकि भारत और अमेरिका के बीच 3 से 4 युद्ध अभ्यास होते हैं, जिसमें मालाबार है, रिमपैक है। ये सब युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होते हैं। और कई देशों की जो संयुक्त सेनाएं हैं, वो भारत और अमेरिका जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब की रिम पैक में हिस्सा लेती हैं, जो कि एक संयुक्त युद्ध अभ्यास है। अब देखते हैं साथियों आज का दूसरा प्रश्न। एनटीपीसी और इंडियन आर्मी ने सस्टेनेबल एनर्जी के विकास के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में समझौता किया है? यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख में सस्टेनेबल एनर्जी के विकास के लिए इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। यहाँ एनटीपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मो पावर कॉरपोरेशन। जबकि इंडियन आर्मी भारतीय सेना है ही, जिसके वर्तमान में चीफ है उपेंद्र यादव। इससे पहले मनोज पांडे थे। और इससे जुड़ता हुआ एक प्रश्न और है, सीडीएस में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, जिसका वर्तमान में अनिल चौहान इसके वर्तमान में हमारे सीडीएस है। पहले थे जनरल बिपिन राव, जिनकी एक हेलीकॉप्टर हादसे में मृत्यु हो चुकी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान ने संन्यास ले लिया है? उनका नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है रानी रामपाल। रानी रामपाल भारत की हॉकी टीम की पूर्व कप्तान है। इन्होंने हॉकी से संन्यास ले लिया है। इन्होंने 2 लगातार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, गुजरात में बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया जा रहा है। यह भारतीय क्षेत्र में स्थित दूसरा एशियाई शहरों के लिए निवास स्थान होगा। पहला निवास स्थान भी गुजरात में है, जबकि यह दूसरा निवास स्थान भी गुजरात में ही होगा। इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका उद्घाटन गुजरात में किया गया है। इसका उद्घाटन करने में स्पेन के पीएम और भारत के पीएम दोनों ने मिल एक साथ इसका उद्घाटन किया है। स्पेन के पीएम का नाम है पेड्रो सांचेज, और जबकि भारत के प्रधानमंत्री का नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किसे हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विपिन कुमार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है फुटबॉल से जुड़ा हुआ, इसमें इस वर्ष का बैलन डी और पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर है रोड्रिगो हर्नांडिस कैसकेंटे, जबकि इनका देश है स्पेन। स्पेन की सीमाएं पश्चिम में पुर्तगाल से टच करती हैं, उत्तर में फ्रांस और स्विट्जरलैंड से, जबकि पश्चिम में यहाँ पर जिब्राल्टर, दक्षिण में यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि है जो अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करती है। और ये जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ती है। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। यहाँ के दो प्रमुख टेनिस खिलाड़ी हैं, एक है राफेल नडाल जो विश्व चैंपियन, विश्व नंबर 1 और कई सारे खिताब इन्होंने जीत रखे हैं, विंबलडन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये सब। जबकि दूसरे स्टार है, उभरते हुए स्टार है कार्लोस अल्कारेज, जो कि टेनिस के उभरते हुए सितारे हैं, वो भी इसी देश के स्पेन के हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान है कौन सा है? इसमें भारत का स्थान 79वां है, 79वां स्थान इसमें रहा। यह 142 देशों की रैंकिंग में से लिया गया है, इसमें भारत को 79वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि इसी में पाकिस्तान को 98वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसी के साथ एक अलग एक रैंकिंग और जारी की गई है जिसमें विश्व के सबसे डेंजर्स देशों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें पाकिस्तान का स्थान 3रा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन साथियों, जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है CRS ऐप। इसको गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। अमित शाह। देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने लद्दाख के किस क्षेत्र में गश्त शुरू कर दी है? इसका सही आंसर है डेमचौक। डेमचौक में भारतीय सेना ने फिर से गश्त शुरू कर दी है। गश्त का यहाँ मतलब है पेट्रोलिंग, जो दोनों भारत और चीन की जो सीमा है जिसे LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या मैकमोहन रेखा कहते हैं, उसके दोनों तरफ इधर चाइनीज सैनिक और इधर भारतीय सैनिक 2020 के गलवान घाटी मुठभेड़ के बाद दोनों तरफ की देशों की सेनाओं के बीच 50,000 से भी ज्यादा भारत और चीन के सैनिक यहाँ सीमा पर डटे हुए थे। उसके बाद अब 4 साल के बाद यहाँ पर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। इसके बाद दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने स्थानों पर लौट चुकी हैं और दोनों ही देश सहमत हुए हैं कि वो अलग अलग दिन सीमा पर अपने अपने देशों की पेट्रोलिंग करेंगे और यह समझौता हो चुका है। यहाँ पे भारत और की सेनाएं पीछे हट चुकी हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, पद्मश्री से सम्मानित किस अर्थशास्त्री का निधन हो गया है? इसका सही आंसर है डॉक्टर विवेक देबरॉय। यहाँ पर डॉक्टर विवेक देबरॉय का निधन हो गया है, जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के प्रमुख थे। एक समय पे ये प्रमुख रहे हैं। ये नीति आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। ये पद्मश्री से सम्मानित थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, सरकार ने अक्टूबर 2024 में GST से कितने लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1.87 लाख करोड़। यह अब तक का दूसरा सबसे ज्यादा सर्वाधिक GST कलेक्शन है। GST कलेक्शन है। GST की रेट अलग अलग है, 5%, 12%, 18% और 28%।
ये सेवा एवं वस्तु कर है, जो कच्चे माल से लेकर आखिरी में तैयार प्रोडक्ट, इनके हिसाब से उनके ऊपर लगाया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगले प्रश्न में अभ्यास प्रश्न है, इनको हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं। इसका भारत के जनगणना आयुक्त का नाम, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, भारत के रेल मंत्री कौन है, ऊर्जा एवं आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय एवं ऊर्जा मंत्रालय मंत्री कौन है, और स्वास्थ्य मंत्री कौन है। इसका आखिरी क्वेश्चन का जवाब मैं देता हूं, बाकी क्वेश्चनों का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। जेपी नड्डा वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। इसमें हमने पढ़ाई की 28 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में जो बनी हमारी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास क्वेश्चनों के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में साथियों, एक दिन नई करंट अफेयर्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अगली क्लास में साथियों।